हे फ्रेंड्स, आई एम सुरेश। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है जिनका कि नाम है दुलकार सलमान, जिनको कि मैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का रणबीर कपूर भी कहता हूं। उनकी एक नई मूवी रिलीज हुई थी 31 अक्टूबर 2024 में सिनेमाघर में, और इस मूवी का नाम था लकी भास्कर। ये मूवी तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोगों को ये मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। जैसे कि ये मूवी ऑलरेडी 31 अक्टूबर 2024 को रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी ये मूवी नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रही है। तो अगर आप लोगों को ये मूवी हिंदी में देखना है तो जाकर के आप नेटफ्लिक्स में देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले कहानी की यहां पे बात कर लेते हैं। जैसे कि इस मूवी का नाम है लकी भास्कर। इस मूवी में दुलकार सलमान का नाम होता है भास्कर। वो मगधा बैंक में कैशियर का काम कर रहे होते हैं। उनके घर में उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनके पिताजी और एक भाई और एक बहन भी होते हैं। काफी परेशान होते हैं, उनके ऊपर काफी कर्जा होता है। उनकी पगार सिर्फ 6,000 रुपए होती है, क्योंकि इस मूवी का जो प्लॉट रखा गया है वो 1990 के टाइम पे रखा गया है। काफी ज्यादा अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के वो परेशानी में चल रहे होते हैं, और एक दिन उनके पास एक प्रपोजल आता है। एक आदमी को 2 लाख रुपए की जरूरत होती है ताकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सके। वो बाहर से टीवी मंगाता है और उसको इंडिया में बेचता है। और यहाँ पे भास्कर, जो कि इस मूवी में है दुलकार सलमान, क्योंकि वो कैशियर का काम कर रहे होते हैं, तो वो बैंक से ही पैसा चोरी से ले जा करके उस आदमी को दे देता है, और वो आदमी उस डील को क्रैक करके जो प्रॉफिट आता है वो दुलकार सलमान को और उनके दोस्त को दे देता है। और यहाँ पे दुलकार सलमान को ये काम अच्छा लगने लगता है और वो ये काम करने लगता है। चूंकि वो कोई चोरी नहीं करता, बैंक से पैसे निकालता है, बैंक से लेके जाता है और मंडे को मॉर्निंग में ला करके बैंक में उस पैसे को रख देता है। तो इस तरीके से उसका काम चल रहा होता है। और एक दिन वो जो बंदा होता है वो अमेरिका चला जाता है एक फाइनल डील क्रैक करने के बाद, और यहां पे दुलकार सलमान का प्रमोशन हो जाता है एज एन एजीएम। अब यहां पे उनको एक दिन ट्रांजेक्शन में कुछ गड़बड़ी दिखती है, और हर्षद मेहता स्कैम केस जो उस टाइम पे काफी चर्चित हुआ था, उनका भी मोटा मोटा यहाँ पे स्टोरी को जो है बैकड्रॉप में रखा गया है। और यहां पे उनको पैसे कमाने का एक जबरदस्त आइडिया मिलता है, और जिस तरीके से वो इस काम में अंदर जाते हैं वो करोड़ों रुपए इसमें छाप देते हैं। उनकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत उनमें थोड़ा सा घमंड आ जाता है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही पैसे कमा लिए होते हैं, जिसकी वजह से उनकी और उनकी वाइफ के बीच में थोड़ी सी अनबन हो चुकी होती है। और उनके जो पिताजी होते हैं अपने जमाने में बहुत बड़े चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, वो उनको समझाते हैं, उनको आइडिया देते हैं, और एंड में फंसते फंसते किस तरीके से दुलकार सलमान इस मूवी में बसते हैं वही इस मूवी की कहानी है। बहुत ही चालाकी से, बहुत ही तिकड़मबाजी करके यहां पे भास्कर बने दुलकार सलमान अपने आप को किस तरीके से बचाते हैं, अपने फैमिली को किस तरीके से बचाते हैं, अपने पिताजी, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी वाइफ को बचाते हुए किस तरीके से वो अमेरिका जाते हैं, यही इस मूवी की कहानी है। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त इस मूवी का डायरेक्शन है। इस मूवी की कहानी इतनी ज्यादा एंगेजिंग है कि जैसे जैसे आप इस मूवी को आगे देखते जाओगे आपको मजा आते रहेगा। लेकिन थोड़ा बहुत इसमें शेयर का लेना देना, किस तरीके के जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो थोड़ा बहुत आपको जो है समझ में नहीं आ सकता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं मानता हूं कि ज्यादा आप दिमाग लगा नहीं सकते हो, लेकिन दिमाग को हटा करके अगर आप इस मूवी के डायरेक्शन पे और इस मूवी के प्लॉट पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये मूवी आपको अच्छा लगने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो दुलकार सलमान, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के रणबीर कपूर मैं उनको मानता हूं, और उनके परफॉर्मेंस मैंने आज तक जब भी देखा है मजा ही आ गया है। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, और इस मूवी में उनका काम बहुत 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 ही शानदार है। जिस तरीके से वो दिमाग लगाते हैं, जिस तरीके से वो डायलॉग बाजी करते हैं, वो देख करके लिटरली बहुत ज्यादा मजा आता है। उनके पिताजी बने इस मूवी में कृष्णा। अगर आप लोगों ने 90s के टाइम पे रामानंद सागर का कृष्णा देखा होगा तो उसमें जिन्होंने कृष्णा का रोल किया था, अच्छा रोल किया है। आधे से ज्यादा मूवी में तो वो बोले ही नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं, तो मजा ही आ जाता है। इस मूवी में उनकी वाइफ का रोल भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्ले किया गया है, और परफॉर्मेंस सारे लोगों का इस मूवी में जबरफाड़। तीनों
सोनू आनंद का काम इस मूवी में अच्छा है। इस मूवी का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, काफी इंगेजिंग मूवी है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 2 घंटे 27 मिनट की मूवी है और इस मूवी को देखने बाद आपको बिल्कुल से बोरियत का एहसास तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इस मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने लमसम उतना ही कमाया है। मेरे ख्याल से लोगों को इस मूवी का जो प्लॉट है, जैसे कि मैं बता चुका हूं, जो शेयर का जो एंगल डाल दिया गया है वो थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जो ट्रेडिंग जो उसमें की जाती है वो लोगों को समझ में नहीं आया, जो बैंक में जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो हो सकता है कि लोगों को समझ में उतना नहीं आया, इसीलिए ये मूवी उतना अच्छा कमाई नहीं कर पाई। चूंकि क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी है, पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले हैं और मैंने इस मूवी को देखा तो मुझे भी ये मूवी बहुत 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 पसंद आई। स्पेशली दुलकार सलमान का परफॉर्मेंस, एक अच्छी स्क्रिप्ट में बनी हुई मूवी विद गुड डायरेक्शन और जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ साथ नेटफ्लिक्स पे अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं। स्ट्रीम कर रही है दुलकार सलमान इन तेलुगु, तमिल एंड हिंदी, लकी भास्कर। तो चाहिए देखिए, एंजॉय करिए। और अगर रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी तरफ से इस मूवी को दूंगा 8 आउट ऑफ 10। तो जाइए देखिए, एंजॉय करिए और बताइए कि आप लोगों को लकी भास्कर मूवी कैसी लगी, इस मूवी का डायरेक्शन कैसे लगा, इस मूवी की कहानी कैसी लगी और दुलकार सलमान का परफॉर्मेंस कैसा लगा, और बताइएगा मुझे। और बने रहिए मेरे साथ ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।